नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 35 ईयर्स है और इस पाम को देखें तो जीवन में एक दो रुकावटों को छोड़कर स्टेप बाय स्टेप ये प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। इस तरह का इनका हाथ है। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप अपना भंडार भरते रहेंगे। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल शेप है। ऐसे लोग बैठे बैठे या बोलकर ही कार्य करते हैं अपने जीवन में और अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं। सेल्स करने में इनकी मास्टरी होती है। जिनके हाथ इस तरह से लंबे होते हैं, अच्छे सेल्समैन माने जाते हैं ये लोग। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्तित्व स्ट्रांग होता है व्यक्ति का। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात रखने में ऐसे लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। सेकंड चीज़ देखे तो साइज भी बड़ी है और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। इनके उंगलियों के फैलेंज भी काफ़ी सपाट है। ये बिजनेस माइंडेड सोच की ओर इशारा जाता है। सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के लोग होते ये लोग, बहुत ज़्यादा। प्लस उंगलियां छोटी है, तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इस पाम को देखें तो इन्होंने, मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर इनकी जो रेखा है वो डार्क कलर की है। तो भविष्य में ये मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहे तो हंसते हंसते जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इनको, क्योंकि डार्क कलर। और इस तरह के फाइनेंस सेक्टर में भी अगर ये जाना चाहे, ब्याज बट्टा फाइनेंस, इसके अंदर भी जाना चाहे तो भी ये ग्रोथ जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की रेखा है वो ये इंडिकेट कर रही है। अब छोटी उंगली, इतना अच्छा अंगूठा होकर ये उंगली छोटी रह गई, ये एक माइनस पॉइंट है। इस तरह की उंगली वाला डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है जब ये उंगली आपके फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती। इस फोटोग्राफ के हिसाब से कई लोगों को फोटोग्राफ्स के बाद पता चलता है कि फ़ोटो गलत आया, हमारी उंगली यहाँ तक पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो ये सारी चीज़ों में आप प्लस रहोगे। ये उंगली पैसा कमाने में आपको डिस्टर्ब नहीं करती, पर मनी मैनेजमेंट हो, अकाउंट्स हो, उसमें व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। सेकेंड चीज़, इनका फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ऐसे लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट होते हैं। अब इनका एक और क्लियर फोटो है मेरे पास, थोड़ा सा क्रॉस में है पर काफ़ी क्लियरिटी है इसमें। अब बुद्ध पर्वत को देखें तो कंप्लीट उभार दिख रहा है आपको, और उस पर बहुत सारी लाइनें दिख रही है, 1 2 3 4 5। जब ये लाइनें होती है तो व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है। और ये लाइनें अगर बड़ी बड़ी है तो आंख मूंद के कह दो, व्यक्ति बुढ़ापे तक संपन्न बनेगा बनेगा और बनेगा। एक खासियत ये लोग खाली पैसा कमाना नहीं जानते, साथ में सेवा का भी भाव रहता है। पैसा तो कमाते, साथ में सेवा भी इनके मन में रहती है। अच्छे हीलर होते, खुद दुखी और कोई दुखी आ गया तो भी उसको बातों से हिल करके चले जाएंगे। इतनी अच्छी पावर होती है हीलिंग की। वाणी अच्छी होती है, दिखने में सुंदरता भी मिलती है जब आपका बुध पर्वत अच्छा होता है। तो ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को इन रेखाओं से मिल रहा है। और बुध पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है उसको स्पष्ट वक्ता होता है वो। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो छोटी छोटी पतली लाइनों के द्वारा सन लाइन बनी हुई है। तो कंफर्टेबल इनकम तो आएगी, पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग लाइन से जो बेनिफिट मिलती है, जो एक नाम मिलता है, हाँ, कंफर्टेबल इनकम जरूर इनके जीवन में आएगी इस लाइन के द्वारा। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती जब सूर्य रेखा आपके हाथ में होती है तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन, दो लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है। कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट व्यक्ति के पास होता है जो समय आने पर बाहर निकलता है।
एक शुक्र वलय भी दिख रहा है इनके हाथ में, काफ़ी पतली रेखा से बना हुआ है। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता अगर बचपन से हो। सेकंड चीज़ बेनिफिट मिलती है, जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों, और इस तरह का हाथ वाला व्यक्ति तो करोड़ों कमा सकता है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज भी अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है। सेकंड चीज़, इस रेखा के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी ये खरीदेंगे अपने जीवन में। और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, फैला हुआ कामकाज व्यक्ति के जीवन में रहता है। सूर्य पर्वत पर भी देखें तो कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। इनकम की कभी जीवन में तकलीफ आने वाली नहीं है, किसी न किसी रूप से इनकम इनके जीवन में आती ही रहेगी। गुरु पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा छोटा जरूर है, कभी न कभी परिवार से दूर रखेगा इनको। 1, 2 और 3, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। प्लस व्यक्ति धार्मिक बनता है, प्लस एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है, और सेवा भावी भी होते हैं। तो ये सारे एडवांटेज इनको मिले हुए हैं। पर जुपिटर माउंट चाहिए वैसा नहीं है, जो एक स्ट्रांगनेस चाहिए, व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले वो टाइप का जो दबदबा चाहिए, वो जब जुपिटर माउंट कमज़ोर होता है तो नहीं मिलता। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, न ज़्यादा अच्छा है न ज़्यादा बुरा है। एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे हिम्मत से मिलेंगे, और संकट आया, ऐसा कोई मेजर संकट नहीं है, पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, इनका विदेश में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाएं भी है, और इस तरह से रेखाएं जब चलती है, और बहुत बार ये रेखा यहाँ पर चलकर अगर कट करती है तो प्रॉब्लम होता है। अगर ये जॉइंट होती है तो या तो व्यक्ति का लव मैरिज होता है, या जो पत्नी मिलती है वो काफ़ी समझदार मिलती है, अंडरस्टैंडिंग वाली मिलती है। एक इस तरह से लाइन बन गई, ये एडिक्शन लाइन है। ये व्यक्ति को, कई लोगों को बहुत ज़्यादा कामुकता देती है, पर खालीपन तो देती ही है ये लाइन। व्यक्ति 1-2 घंटा काम करने के बाद उसे खालीपन लगता है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई ना कोई सहारा ढूंढता है व्यक्ति, जब इस तरह की लाइन होती है तो ये एडिक्शन लाइन है। 1-2 घंटा कंटिन्यू काम कर लिया तो खालीपन लगेगा, और इसका कोई इलाज भी नहीं। एक मनी ट्रायंगल जो इस फोटोग्राफ में अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, पर ये कंप्लीट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा मनी ट्रायंगल हो तो ग्रोथ तो जीवन में होने ही वाली है, इनकम के सोर्स बने रहते, प्लस ये 2 चीज़ें रही तो व्यक्ति को ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके हाथ का। और बहुत बार ये रेखा जब इस तरह से आती है और कट करती है तो 2-3 पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से इस पीरियड में कोई ना कोई नुकसान का सामना किया होगा। ये लगभग 18-20 साल की उम्र में इस तरह की स्थिति पैदा हुई होगी इनके जीवन में। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, एक व्यवस्थित जिस तरह का चाहिए बैलेंस वाला शुक्र पर्वत है, ये प्लस पॉइंट है। हाँ, इस फोटोग्राफ को देखें तो जुपिटर माउंट डिस्टर्ब लग रहा है, पर इनका जो स्ट्रेट फोटो था उसमें जुपिटर माउंट डिस्टर्ब नहीं लग रहा है।
शुक्र व्यवस्थित होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, लग्जरी चाहत होती है और चाहत पाता भी है और पैसा भी कमाता है। तो ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिले हुए हैं। और इनका हाथ देखकर बार बार मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाइए। चाहे इनका जो दूसरा फोटोग्राफ था उसमें भी डार्क कलर की रेखाएं थी, इसमें भी डार्क कलर की है। तो इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। हृदय रेखा देखे तो कंप्लीट यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ चल रही है और फ्लड लाइन बनी हुई है। तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है, और जब किसी की हृदय रेखा इतनी अच्छी हो तो ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं। हाँ, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना इनको ज़रूर अच्छा लगता है, हाथ में हाथ डालकर घूमना अच्छा लगता है, फेसबुक पर कपल का फ़ोटो डालना अच्छा लगता है, पर ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे। इनको दुश्मनी क्या होती पता ही नहीं होता। कंप्लीट भरोसे लायक इंसान होते। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति पाए जाते हैं। और थोड़ी सी डार्क है तो जीवन में झंझटें रहेगी, झंझटों से मुक्ति नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन उतना आनंद से नहीं जी पाता जब इस तरह की हृदय रेखा आपके हाथ में हो। कहीं घूमने भी गए तो शरीर जाता है, मन कहीं और रहता है। ये एक माइनस पॉइंट इनको मिला हुआ है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन कंप्लीट अंदरूनी मंगल से शुरुआत होकर ये सीधी चलकर इतनी बड़ी है। जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लान कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और अगर ये सीधी निकलती होगी तो प्लान नहीं बनाता। अब यहाँ पर जॉइंटों में पता नहीं चलता ये यहाँ से जॉइंट हुई है ये सीधी चली है, पर गुरु से टच हो रही है तो महत्वाकांक्षी तो होता ही है व्यक्ति, महत्वाकांक्षा पूरी करेगा भी व्यक्ति। और इतनी अच्छी माइंड लाइन हो तो व्यक्ति कोई ना कोई ज्ञान लेने की हमेशा कोशिश करता ही रहता है, फालतू बैठेगा नहीं। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है और अपने माइंड के बदौलत भी ऐसे लोग विकास करते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो एक 27 के आसपास एक छोटी सी रेखा ने काटा है, और उसके पहले बहुत सारे ऑफशूट है। तो अच्छा समय भी इनका अच्छा खासा ये पीरियड गया होगा। 28-29 के पहले पहले 30-32 तक अच्छा खासा पीरियड, 3 ऑफशूट मिले हुए, तो इनको बेनिफिट भी जीवन में हुई होगी प्राप्त। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 34 के आसपास कट कर रही है, एक 36 के आसपास कट कर रही है, और सेम स्थिति यहाँ पर फेट लाइन पर भी दिख रही है। ये इतनी दमदार फेट लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो ये 2 पीरियड इनके लिए 36-37 तक का पीरियड थोड़ा सा टफ रहेगा। उसके बाद एक छोटी सी लाइन 39 में काट रही है, कोई इतनी बड़ी नहीं काट रही है, फिर 42 में थोड़ी सी बड़ी काट रही है, पर बड़ा मनी ट्रायंगल है तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस जीवन में आता नहीं। और एक 47 के आसपास छोटी सी है, और यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। और ये जब राहु रेखा ऑफशूट को अगर काटती होगी तो लिटिगेशन का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ये चाहे तो अच्छी खासी खरीद सकते हैं। और एक 51 के आसपास इनको राहु रेखा काट रही है। बस इतनी राहु रेखा है, बाकी की तो छोटी छोटी है जिसका कोई जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे भी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है, केवल एक ये राहु रेखा स्ट्रॉन्ग है 36 के आसपास की, और एक ये 41-42 के आसपास की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये थोड़ी सी तकलीफ़ इनको जीवन में देगी। और जीवन रेखा से ये जब शाखाएं निकलती है तो ऐसे लोग विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अब इनकी धन रेखा देखें तो यहाँ तक ये धन रेखा चली, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस था। तो ये पीरियड में कोई ना कोई फैमिली में भी डिस्टर्बेंस रहा होगा। ये पीरियड होगा लगभग 20 के पहले का। उसके बाद एक कट लगभग 23 के आसपास लगा। अब ये फेट लाइन बहुत लोगों को बेनिफिट देती है और बहुत लोगों को देती नहीं। ये बहुत लोगों को मारुति का नाम
जैसे मारुति का सर्विस स्टेशन, गाड़ी मारुति की, काम मारुति का, और उस पर पैसा सर्विस देकर कमाना, यानी किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, या इस तरह का काम करवाती, या विदेश से धन लाभ करवाती, या कभी कभी किसी के हाथ में इसका कोई रोल ही नहीं रहता, ये भी देखा गया है। और ये फेट लाइन इनकी चल रही है, और उस पर भी अगर देखें तो लगभग 27 के आसपास एक कट है, एक 34 के आसपास है, एक 36 के आसपास है, और एक छोटा सा कट 41 42 के आसपास है, और एक छोटा सा कट 49 50 के आसपास है। और ये नॉन स्टॉप चलकर सीधी चल रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव भी इनके जीवन में आएगा, उम्र 52 या 51 के आसपास, और यहाँ से एक और इनकम की लाइन जनरेट होगी, और एक 56 से और एक इनकम की लाइन जनरेट होगी। तो इस तरह से इनका जीवन रहेगा, और ये रेखा बहुत बार गुस्सा दिलाती है। तो काफ़ी स्मूथ हाथ है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है जीवन में, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस है। तो स्टेप बाय स्टेप अपना भंडार भरते रहेंगे। इस तरह का ये सिंपल पाम है। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हर एक के जीवन में होते, वैसे इनके भी जीवन में है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।